आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अब मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 में रहमानी चौक चांद कॉलोनी में। आइए जानते हैं यहाँ से पब्लिक का रुझान किस तरफ है। जैसे कि पार्षद पद के चुनाव आ रहे हैं, जुड़ते हैं अपने बुजुर्ग साथियों से। कैसे हैं सर आप? आपका नाम? मोहम्मद सलीम। तो जैसे कि पार्षद पद के चुनाव आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इसमें उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही है। तो चांद कॉलोनी के पब्लिक का रुझान किस तरफ है इस बार? इस बात उसकी तरफ तो है नहीं, तादाद की तरफ तो है नहीं। आने वाले किसी नए चेहरे की इंतजार कर रहे हैं जो काम करने वाला आदमी हो। जैसे नए चेहरे बहुत सारे खड़े हैं, तो पब्लिक किस तरफ जाना चाहेगी? जो पब्लिक के साथ कदम से कदम मिला के चले या कार्य करे, ऐसा कौन है? पब्लिक ने कुछ सोचा तो होगा। नहीं, अभी देखो आदमी का अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी नहीं। हाँ, तो आदमी सोच इसमें है कि नया आदमी कोई चेहरा दिखे तो उसका चयन किया जा। जैसे कि अक्सर करके देख रहे हैं हम, यहाँ पार्षद पद के उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हैं। कुछ 67 से दिलशाद मलिक हैं, जावेद खान हैं, मोतसीम हैं, मुंतज़िर हैं, बहुत सारे हैं। तो पब्लिक का जो है जुड़ाव किसके साथ रहेगा? दाएं तरफ डॉक्टर की तरफ है इस टाइम तो। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद की तरफ। अच्छा, चलिए एक और साथी हमारे, इनसे जुड़ते हैं। आपका नाम? जी मोहम्मद तनवीर। वार्ड 67 के ही हैं आप? जी यहीं पे। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जी यहाँ पे क्या कहना चाहें, वोट तो मांगने सारे आते हैं, मगर क्या नाम उसका यहाँ काम कोई नहीं कर पा रहा। एक आदमी से उम्मीद है हमें कि एक आदमी हमारा साथ दे देगा, जो कंधे से कंधे मिला के चलेगा, डॉक्टर मोतसीन। उसी से एक उम्मीद है। और यहाँ के जो ये खड़े हैं, इन्होंने 3480 वोट कटवाने का काम करा मुसलमानों के लिए, कि यहाँ पे जो 3400 वोट फर्जी बन गए कि बैलो भी नहीं चयन कर सकता कि क्या नाम उसका कौन सा फर्जी वोट कटा, कौन सा नहीं। 3400 वोट कैसे मतलब फर्जी बन रहे हैं? आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? ये क्या नाम उसका जानकारी इन्हीं के उनमें से एक ने दी कि भाई क्या नाम उसका, यहाँ से ये कुछ लोग गए थे जो खड़े हैं बीजेपी के कार्यालय में गए थे, तो वहाँ से क्या नाम फर्जी वोट बन गए हमारे यहाँ के। और उन्हें जो इसका प्रतिनिधि है सयाद मलिक का, उसने भी इंटरव्यू में यही कहा है कि यहाँ वो फर्जी बन गए। ये बैलो भी नहीं चयन कर सकता। एक चीज़ है, फर्जी वोट बन गए, क्या खुद ही बन गए? ये किसी ने तो बनवाए होंगे। ये इन्होंने खुद ने बनवाया। खुद ही जब देख रहे हैं कि हमारी तरफ रुझान नहीं है, तो फिर ये वोट कटवा रहे हैं। मतलब जैसे कि कौन देख रहे हैं हमारी तरफ रुझान नहीं है? जी जैसे दिलशाद मलिक से गए थे, हजी मुर्तजा गए थे, सजाद मलिक खुद गया है वहाँ पे। और ये कहीं इरशाद भी गया था, और ये कई जने गए थे वहाँ पे कि फर्जी वोट बन गए हमारे। तो किसी वोट बना फर्जी तो वोट इन्होंने ही तो बनवाए वोट, और कितने बनवाए। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत शोर मच रहा है पिछली पट्टी पे कि दिलशाद मलिक का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपके साथ जुड़ रहे हैं? जी दिलशाद मलिक का कोई ऐसा रोल नहीं है, बस ये है कि क्या नाम उसका अभी तो जिसके साथ चल रहे हैं, जहाँ हमने महल लेके, हमारे भी महल लेके खड़े हैं, हम भी उनके साथ चल रहे हैं। मगर आने वाले टाइम बताएगा कि क्या नाम कौन अपना है कौन पराया है। और एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा जो हमारे पास जो कह रहे थे कोनिफाइड करवा दी उन्होंने आगे। सारी वोट है आपको साफ हो। पार्षद का जो है टाइम खत्म हो चुका, अब क्या नाम उसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, कौन कहता है ये बात? जी सिर्फ मौजूदा पार्षद। अच्छा चलो, जो वोट मांगने आ रहे हैं, जो नए नए दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पोस्टर लगवा रखे, क्या थोड़ा सा खर्चा करके वो पब्लिक का ये सहूलियत नहीं दिलवा सकते हैं? जी अभी किसी का भी तो सिर्फ वोट, हमारा वोट हो जाए बस। अभी पब्लिक की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि हमारा वोट हो जाए, क्या सहूलियत चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, जो किसी की तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ ये ध्यान है कि हमारा वोट हमारा हो जाए। चलिए एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई इधर को आ जाओ, आपका नाम? है जी, नवाब भाई। नवाब भाई। चलो खैर, ये बेचारे, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा ये बोर्ड दिखाएं, सड़क कहाँ तक थी और कहाँ तक बननी थी और कहाँ तक बनी है। ये देखिए बोर्ड, इस पे साफ लिखा हुआ है चांद कॉलोनी हबीबगढ़ रोड साहिल मेडिकल स्टोर से महबूब तक सड़क व नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण श्री संजीव वालिया जी।
माननीय महापौर नगर निगम सहारनपुर माननीय पार्षद शहजाद मलिक जी द्वारा वहाँ तक बनाई जानी थी और बनी कहाँ तक है। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, दिलशाद मलिक और दुनिया भर के ये जावेद खान वगैरह और भी हैं, दिगर मोहतसीम हैं, मुंतजिर हैं, जो अपने पर्चे बंटवा रहे हैं इतने बड़े बड़े वादों के। कम से कम पब्लिक के साथ खड़े तो हों, एक भी आया आपकी सुध लेने? नहीं खड़े, हम तो पब्लिक के साथ ही नहीं, खड़े। आप खड़े, ये पार्षदों की बात कर रहा हूँ। भी यहाँ कोई नहीं आ रहा, यहाँ तो वोट के लिए आ रहे हैं बस। अच्छा, तो देखा आपने, ये था पब्लिक का रुझान। भाई आपका नाम? मोहम्मद हारून। तो जैसे कि पब्लिक ने बताया यहाँ दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये पार्षद की कमी है ये। एक पार्षद की कमी है, ठीक है, मौजूदा पार्षद है, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, ये हम मानते हैं। जैसे कि अब नए नए वादे लेके आ रहे हैं लोग, उन्हें भी चाहिए ना कि पब्लिक का सहयोग कर लें थोड़ा, ताकि दिखे कि जो आदमी पार्षद पद का चुनाव लड़ने से पहले हमारे साथ खड़ा है, बाद में हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए इलेक्शन के टाइम सब वादा करते हैं, ठीक है, और जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद तो कोई न कोई बात करता है। अक्सर हम सयाद है, पार्षद भी बना था हमारे यहाँ का, ये एक दो बार इसके पास भी हम किसी काम के लिए गए, साफ इनकार किया गया हमारे काम को। तो ऐसे पार्षद न होने से बेहतर तो ना होना ही अच्छा है। जैसे कि अब तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं पार्षद पद के चुनाव करेंगे। अच्छा, तो पब्लिक, यही तो एक अहम बात होती है कि वादा सब करते हैं, हर आदमी अपने पर्चे बंटवाएगा बड़े बड़े वादों के, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन अपने वादों पर खरा उतरेगा? तो क्यों ना उसे पहले ही आजमा लिया जाए? देखिए सर, ऐसे नहीं कि हम बता सकते ना कौन वादे पूरा कर सकता है। आप समझे नहीं, जो मैंने सवाल किया उसे देखो। मैं कह रहा हूँ सब बड़े बड़े वादे करते हैं, पर्चे बंटवाते हैं अपने बड़े बड़े, तो क्यों ना इनमें से पहले ही आजमा लिया जाए कि कौन हमारे बात पे कितना खरा उतर सकता है, क्योंकि वादे आपका ही कहना है कि सब करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मुर्तजा है, ठीक है, अक्सर मैंने मुर्तजा को देखा है, इधर आगे से खड़ा है वो, अक्सर मुर्तजा भाई को देखा है, वो काम करते फिर रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी नहर की पट्टी पे देखा, वहाँ पे लाइट वाइट भी लगवा रहे थे, खंभे भी लगवा रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो मुर्तजा को वोट देना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। वो पब्लिक का रुझान है, ये हम नहीं कहते कि किसे वोट दो। अच्छा, ऐसा हो सकता है, एक मिनट, ऐसा हो सकता है जैसे आप मुर्तजा जी की बात कर रहे हैं, मुर्तजा के पास आप जाएं और थोड़ी ये दिक्कत अपनी बताएं, हो सकता है आपकी दूर हो जाए? हो सकती है, तो जाना चाहिए ना? जी जाना चाहिए जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना रुझान बताया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद चांद। तो क्या कहना चाहोगे आप, जैसे कि यहाँ थोड़ी दिक्कत है, ये बिल्कुल कोने खड़े हैं सड़कों के, आने जाने वालों को वाकई ही परेशानी है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पार्षद पद के उम्मीदवार खड़े हैं, हम आए तो थे पब्लिक का रुझान लेने, लेकिन नई समस्या यहाँ सामने आ गई, इसी पर डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सही होनी चाहिए या नहीं? सही होनी चाहिए। तो जैसे कि अब मौजूदा पार्षद के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने खबर नहीं ली, जो अब पार्षद पद के चुनाव पर खड़े हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें भी कितने दिन के लिए खड़ा होता है? 5 साल के लिए। तो सीखने में तो टाइम लगता है ना। बिल्कुल लगता है ना, तो अगली दफे मुझे मौका देना चाहिए नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। ये अब नया खड़ो करोगे तो ये सड़क बनवा देगा, वो नाली बनवा देगा, नहीं बनवा पाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। जो पुराना है उसके डंडा सुट्टा जाएगा, वो करेगा खुद, क्योंकि जब उसे एहसास होगा, बड़ा घर का होता है, जिम्मेदार होता है या नहीं, फिर तो उसे मौका दो। शहजाद मलिक है इस टाइम यहाँ पे, अभी टाइम भी है उसका, मैं उसे रोज़ देखता हूँ, मुझे 3 महीनों के रोड डेली बनता जाए नहीं, सुबह को गाड़ी ठाव फिर हो जाता है, पार्षद है, मर्जी है उसकी, आया ना आए, जीत गया मैं तो, लेकिन बंदों को देख रहा हूँ 3 महीने से लगातार। बाकी है कि जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, अभी उन्हें टाइम लगेगा सुधार देने में, अभी उन्हें 5 साल उनके साथ खराब करो, फिर सड़कें और ख़राब हो जाएंगी उनके पे, फिर अगली दफ़े में आप इंटरव्यू लेने होगे कि सड़कों को क्या हाल है, नालियों को क्या हाल है, तो इससे बढ़िया शहजाद मलिक को रगड़ो भाई, तू करियो काम। एक मिनट, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम ये नहीं कह रहे ना, हमारा ऐसा कोई मामला होता कि आप उसे वोट करो या उसे वोट करो। नहीं, एक मिनट, नहीं, सुनिए, मेरा वोट उस पर सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ जो मौजूदा पार्षद है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, इसी समस्या लेकर आप उन्हीं के पास जाइए, जाना चाहिए ना। बंदा बोलता है, जिम्मेदार आदमी है, तो आप जो है पब्लिक को, जो मोहल्लावासी हैं, उन्हें लेके जाइए, क्योंकि आप ले जाने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा, वो खुद यहीं आता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, चलिए, जिम्मेदार आदमी है, ऐसी बात ही नहीं, वो उसे उसके और ले जाने की जरूरत नहीं है उसके पास, वो तो खुद फिरता है यहाँ पे। किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हो, सुबह के टाइम शहजाद मलिक ये कहता है कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत है। अभी पीछे 2 दिन पानी की परेशानी रही, रेत आ रहा था गली के अंदर, उनने 2 दिन पानी के टाइम अपना ख़राब करा, या लेबर का क्लियर करा दिया मामला। चलिए, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसी। जी बस, चलिए ठीक है। परवेज।
तो आप वार्ड 67 के ही रहने वाले हैं? जी 67 का आप निवासी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है? कैसी दिक्कत बताओ? जैसे अभी भाई ने बताया कि यहाँ सड़क के कोने उठे हुए हैं, इधर पानी बढ़ जाता है और इधर दिक्कत है, तो ये भाई हर आदमी अपनी अपनी परेशानी में अपनी बात रखता है। जैसे भाई कह रहे हैं सफाई की बात करें तो सफाई में तो कमी है। सफाई में कमी है। और रही बात ये टुकड़ा आगे चलने की, ये एक जांच का विषय है कि उन्होंने इस बोर्ड को रोक के ये हमने टुकड़ा कवर कहाँ कर बनाया और कहाँ नहीं बनाया, ये हमने सारा कवर कर लिया। ये एक जांच का विषय है। ऐसा भी हो सकता है कि ये टुकड़ा उन्होंने यहाँ से रोक के कहीं और बनवा दिया हो, यहाँ कुछ से हो भी हालात बुरे हों। सब कुछ हो सकता है साहब, जो आप कह रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है। हम किसी की जो है बात को ढकाएंगे छुपाएंगे नहीं, जो है वो है। बाकी हाँ ये है कि सफाई में मज़ा नहीं आ रहा। तो ये मज़ा नहीं आ रहा, इसका मज़ा लेने के लिए क्यों ना पार्षद के पास जाया जाए या उन्हें बताया जाए, या पार्षद को हम इससे अवगत करा चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। बाकी एक बात है कि वो सुबह फील्ड में घूमते भी है, उन्हें नज़र भी आता है। जब वो सुबह रोज़ फील्ड में घूम रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कहाँ सफाई हो रही कहाँ नहीं हो रही है। रही बात स्टाफ बढ़ाने की, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं बात सही है, पब्लिक हमारा काम नहीं है ना वो हम किसी स्टाफ वाले को कहें जी स्टाफ की कमी है या स्टाफ कम है, तो हमारा काम थोड़ा ही है, उसमें हम पार्षद नहीं है। हम तो चुन के भेज सकते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा करें। तो देखा आपने, हमने आपको अवगत कराया वार्ड 67 रहमानी चौक चांद कॉलोनी की जनता से। यहाँ पब्लिक परेशान है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, सड़क का हो, बिजली का हो, साफ़ सफाई का हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि यहाँ पर हर शख्स वादे कर रहा है बहुत बड़े बड़े, और वार्ड 67 से कैंडिडेट खड़े हैं बहुत ज़्यादा, सब वोट लेने आ रहे हैं, पब्लिक की सुनने कोई नहीं आ रहा, जैसे कि पब्लिक ने अभी अपने बातचीत में बताया हमें। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पब्लिक को वोट मांगने तो आ रहे हैं, कम से कम इनकी दिक्कत परेशानियाँ भी देखें। अगर आप अभी से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट उस शख्स को मिलेगा जो इनके साथ खड़ा है। जो अभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, बाद में किसका क्या भरोसा, जैसा कि अभी हुआ भी है। तो जी कुछ कहना चाहिए? पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। अगर कोई स्वार्थी आके पब्लिक के बीच में आ रहा तो पब्लिक देखेगी कि कौन हमारे बीच में 5 साल में रहा, किसने क्या काम किया, उसी के आधार पर पब्लिक वोट करेगी। बहुत अच्छी बात है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो हम 5 साल के लिए किसी गलत आदमी को अपने सिर पर मुसल्लत कर लें। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। आदाब। खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।